5 लोग गए थे, 5 लोग सब पाँचों लोग 23 दिन जेल में रहे। 23 दिन जेल में थे। रिलेशन है तभी ना आरोप लगवाया कि नहीं तारीख चल रही है अनुराग की, इनको अंदर कर दें। लगाएंगे तो आरोप है कि 1-2 महीना 4 महीना साल भर रह जाएगा, तो यहाँ कुछ हो नहीं पाएगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले में है और अनुराग यादव हत्याकांड को लेकर के ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव और उनके भाई, क्या नाम है आपका? विजय यादव, ये दोनों 23 दिनों के बाद जेल से बाहर आते हैं और इनके साथ 3 लोग और गए थे। 3 लोग गए थे ना? 3 लोग और गए थे। क्या वो लोग भी आए हैं या केवल यही दोनों लोग आए हैं? और इस मामले में अभी क्या चल रहा है वही समझने के लिए इनसे बात करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। ये बताइए, जो आरोप लगा था, वो महिला आरोप लगाई थी, उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, महिला जो आरोप लगाई थी वो सब गलत था और वहाँ पर प्रधान से और उनसे कोई संपर्क ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। जहाँ ये घटना हुई है वो रोड पे हुई है और वहाँ अगल बगल की दुकान है, सब जानते हैं कि नहीं गलत आरोप है ये। और ये का जब घटना हुई उसके हम कहीं गए थे वो दिन जी। वहाँ से जब लौटे तो देखे कि सूचना मिली कि नहीं, प्रधान जी को थाने पे ले गए प्रशासन। फिर वापस गए हम वहाँ तो पूछे अगल बगल की दुकान है सबसे कि क्या मामला था, तो बताए सब लोग कि कुछ था नहीं, पैसा का कुछ बात थी और पैसे के लिए कहा बात हुई थी और उसी में ये एसओ साहब फ़ोन किए थे, एसओ साहब आए लिवा गए। तो हम कहे ठीक है। फिर बाद में वहाँ सूचना लगा कि थाने पे, तो गए हम थाने पे नहीं, हम फ़ोन किए। अच्छा। एक हमारे मित्र हैं, तो पता लगा कि नहीं थाने बैठे हैं, तो हम भी वहीं बैठे थे जहाँ हमारा मकान बन रहा है, वहीं हम बैठे थे। वहाँ पर उस समय 7 बज रहा था शाम को 1 घंटे बाद एसओ साहब आए फिर रिटर्न। तो हमें बुलाए, पूछे हमसे कि आपका नाम क्या है? हम कहे विजय यादव है। कहे आप प्रधान के भाई? हम काली। हम बोले हाँ। तो बोले बैठ जाओ गाड़ी पे। हम बोले सर किस लिए बैठा रहे हैं? तो बोले नहीं बैठ जाओ। हम कहे ठीक है बैठ जाओ। बैठे, फिर लिवा गए थाने पे। जो सुभाष तहरीर दिया था गलत सही, उस पर हम लोग को जेल भेज दिया। अच्छा, यानी वो गलत तहरीर थी। महिला कह रही थी कि हमारा ब्लाउज जो है पीछे से आकर के, यानी सामने तो कैमरा लगा है, कैमरा की डर से ये लोग पीछे से आए थे। कौन कौन गया था या फिर इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा कि कोई नहीं गया, तो वहाँ सब गलत आरोप है। रह गई बात कि उसको खुद शर्मानी चाहिए कि अपने से अपनी बेइज्जती कराई है। कोई ब्लाउज फाड़ेगा, कोई उसकी उम्र 50 साल है और प्रधान जी की उम्र 30 साल है। ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता। और ग्राम सभा प्रधान है वो, और ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं? प्रधान जी उनको चाची बोलते थे, ऐसा भी सुनने में आया। चाची बोलते हैं, माता समान लगती हैं वो, लेकिन वो खुद इतनी घिनौनी अपने ऊपर आरोप लगा के, और समाज में खुद पूरा समाज जान रहा है कि नहीं ये गलत आरोप है, और वो खुद अब डोलेगी तो कैसे डोलेगी कि हम बार घर पे झूठ से आरोप से और किसी को फंसा के 23 दिन जेल करवा दिए हैं। और 23 दिन वो जेल काट के आया और मैं झूठा आरोप था ये। 23 दिन आप लोग जेल में रहे, तो कैसे बेल हुई? क्या आप लोगों ने कोई या उनका कोई सबूत पेश नहीं हो पाया, या आप लोग कैसे निकले? देखिए, जो सच्चाई रहती है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और रह गई बात की गलत आरोप है, वो प्रशासन भी जानती थी, पूरा हमारा गांव पूरा देश जानता है कि ये गलत आरोप लगाकर और भेजी है। और इसलिए जज साहब भी तहरीर पे देखे और सोचे होंगे कि नहीं ये गलत आरोप है कि 20,000 रंगदारी और ब्लाउज फाड़ना, तो उस पर बेल दे दिए। अच्छा, बेल हो गई आप लोगों की। तो ये एक चीज़ और ये बताइए, जो आरोप लग रहा था उधर से महिला की तरफ से, उसमें भी कुछ और खबरें चली थी कि जो राजेश यादव का परिवार था, जो अनुराग यादव के मैटर से जेल गए थे, उन लोगों का कुछ हाथ था क्या उसमें? उससे उसका कुछ रिलेशन है, सुभाष का रिलेशन है, अपना बातचीत पहले भी होती थी। हम होटल पे 5 साल थे, हम वहाँ चलाते थे होटल। तो लालता आता था, उसकी दुकान पे बैठता था, चाय पानी पीता था, हैं, अपन जाता था। लेकिन उससे कोई रिलेशन है तभी ना
आरोप लगवाया कि नहीं तारीख चल रही है अनुराग की, इनको अंदर कर दें। और छेड़खानी लगाएंगे तो आरोप है कि 1-2 महीना 4 महीना साल भर रह जाएगा, तो यहाँ कुछ हो नहीं पाएगा। इसीलिए उसका सोचा हो या दिमाग लगाया हो अपना। उसका भी हाथ था इसमें। तो अनुराग यादव के मैटर से आप लोग अभी भी लगे हुए हैं या उससे अलग हो गए? नहीं, ऐसा है कि भाई अब प्रधान जी 23 दिन जेल में थे और 1 तारीख या 2 तारीख पड़ी थी, उस पर जा नहीं पाए, लेकिन 7 को फिर तारीख है। अच्छा। तो पहले जैसे उनके साथ थे आज भी उसी साथ हैं। तारीख पे जाएंगे, देखेंगे जो कार्रवाई हो रही है उस पर, जो मजिस्ट्रेट साहब जो अधिकारी लोग देंगे उस पर अपना सुनेंगे। आप लोगों के साथ 3 लोग और गए थे, वो कहाँ के थे? वो हमारे ही दोस्त प्रधान जी के काम देखते थे। 2 लोग तो काम देखते थे और 1 लोग तो परदेश से आया था, उन्हीं लोग के साथ आया था। हाँ, वही दंगल था, दंगल देखने आए थे लोग। अच्छा। दंगल देख के जैसे वहाँ रुके वैसे प्रशासन आके सबको लिवा के चली गई, सबको लेकर के चली गई। और एक चीज़ और, जब वहाँ से आप लोग आते हैं तो उसमें जैसे बेल होती है आप लोगों की, तो क्या कोई अभी भी उस मैटर से अभी भी कुछ चल रहा है? देखिए, हम लोग राजनीति दौर पे रहते हैं, क्षेत्र में घूमते टहलते हैं, देखते हैं कि समाज किस भाव से चल रहा है, समाज कैसा है। अब हमसे और सुबह से कोई मतलब है नहीं, लेकिन वो इतना गंदा आरोप जो लगाया है गाँव पूरा जानता है। और हम प्रधान का यही सोच है कि अभी साल भर टाइम है प्रधानी में, जो काम बचे हुए हैं उसको पूरा किया जाए। और अब ऐसा कोई नहीं कि हमसे सुबह से कोई मतलब है, वो अपना रास्ते रहे, हम अपने रास्ते रहे। तो ये देखिए प्रधान जी और इनके भाई, और वो लोग भी आ गए जो गए थे आप लोगों के साथ में? सब 5 लोग गए थे, 5 लोग सब लोग बाहर। 5 लोग 23 दिन जेल में रहे? 23 दिन जेल में थे। तो ये प्रधान जी के भाई और प्रधान जी के साथ 3 लोग और खुद प्रधान जी, 5 लोग जेल की सज़ा 23 दिनों तक काट करके आ गए हैं। बता दें आपको, ये अनुराग यादव हत्याकांड आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें उनके ही पट्टीदार गांव के ही उन लोगों ने गला काट दिया था, जिसकी वजह से बात इतना बिगड़ गई कि आज प्रधान जी खुद जेल खट के आ रहे हैं और 23 दिनों के बाद। और इनके भाई, आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि ग्राम प्रधान और उसका भाई, कोई महिला है उसके यहाँ जा कर के उनका ब्लाउज़ फाड़ने का आरोप, यानी भाई और 3 लोग और, ये 5 लोग गए थे उसका ब्लाउज़ फाड़ने के लिए, यानी 5 लोग। अब बताइए, आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक भाई अपने भाई के साथ किसी महिला के साथ छेड़खानी करने के लिए जा सकता है? फिलहाल ये आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।